नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, विशेष राहत पैकेज के तहत लगभग 22,000 आपदा प्रभावितों को दी गई वित्तीय सहायता। प्रदेश सरकार उठा रही आपदा प्रभावितों के पुनर्वास की जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री के आग्रह पर दोरजे को एयरलिफ्ट कर पहुंचाया अस्पताल। बांस से निर्मित उत्पादों से 7 लाख रुपए का सालाना लाभ। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कहा कि 22,000 से अधिक आपदा प्रभावित परिवार प्रदेश सरकार द्वारा राहत एवं पुनर्वास के लिए लाए गए 4,500 करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज से लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 2,968 परिवारों को 3 लाख रुपए की पहली किश्त प्रदान की गई है तथा शेष सहायता राशि के रूप में शीघ्र ही उन्हें 4 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय सहायता सरकार द्वारा संशोधित मानदंडों के अनुसार जारी की गई है, जिसके तहत राहत पैकेज में कई गुना वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि 10,000 से अधिक परिवारों को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत के लिए, 3,648 लाभार्थियों को क्षतिग्रस्त गौशालाओं की मरम्मत के लिए और लगभग 1,800 परिवारों को पशुधन के नुकसान के लिए सहायता राशि प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा राज्य सरकार ने किसानों को फसल के नुकसान और खेती योग्य भूमि के नुकसान के लिए भी सहायता राशि दी है, जिससे लगभग 2,600 किसानों को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त 507 दुकानों और ढाबों के मालिकों को भी मुआवजा दिया गया है, जो उनके व्यवसाय को पुनः आरंभ करने के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने बीते वर्ष बरसात के मौसम में अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदा का सामना किया, जिस दौरान भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन ने जनजीवन तथा संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया। आपदा से उपजी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का प्रदेशवासियों ने हिम्मत से सामना किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए सीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद 4,500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज जारी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी विकट परिस्थितियों के बावजूद केंद्र सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने एवं उनके पुनर्वास के लिए बिल्कुल भी मदद नहीं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने आपदा के दौरान पूर्व में प्रदान की जा रही सहायता राशि में अभूतपूर्व वृद्धि की। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घर के पुनर्निर्माण के लिए सहायता राशि को 1,30,000 रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे घरों के लिए सहायता राशि को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए, दुकान या ढाबे के नुकसान पर सहायता राशि को 25,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए और गौशालाओं के नुकसान होने पर सहायता राशि को 3,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों को किराए के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपए प्रतिमाह प्रदान कर रही है। इसके अलावा राज्य सरकार आपदा प्रभावित परिवारों को सरकारी दरों पर निःशुल्क राशन, गैस कनेक्शन, निःशुल्क बिजली व पानी कनेक्शन और सरकारी दरों पर सीमेंट भी उपलब्ध करवा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मानवीय संवेदनाओं का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हुए एक बहुमूल्य जीवन को बचाया है। मुख्यमंत्री ने गंभीर रूप से बीमार चल रहे लाहौल स्पीति जिला के केलांग के बिलिंग गांव के 70 वर्षीय दोरजे को भारतीय वायुसेना की मदद से नया जीवन प्रदान किया है। मुख्यमंत्री को सूचना मिली कि भारी बर्फबारी से बंद सड़क मार्गों तथा हिमखंडों के गिरने की आशंका के चलते अटल टनल आवाजाही के लिए बंद है, जिस कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना कर रहे दोरजे को उपचार के लिए सड़क मार्ग से निकटतम अस्पताल तक पहुंचाना असंभव है। दोरजे को तत्काल विशेषज्ञ चिकित्सा उपचार की जरूरत थी और यह देखते हुए मुख्यमंत्री ने भारतीय वायुसेना से संपर्क किया तथा दोरजे को अस्पताल एयरलिफ्ट करने का आग्रह किया। वायुसेना ने मुख्यमंत्री के आग्रह पर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्टिंगरी से दोरजे सहित एक अन्य मरीज को जिला प्रशासन की सहायता से वायुसेना के हेलीकॉप्टर में भुंतर एयरलिफ्ट किया। पिछले कल मेरे ससुर जी को हार्ट अटैक आया था, जिस कारण उन्हें केलोंग हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। पिछले कल रोड व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण सरकार से गुजारिश की थी कि उन्हें जल्द से जल्द जो है लिफ्ट करा के यहाँ से नजदीक बड़े हॉस्पिटल में
रेफर किया जाए। परंतु पिछले कारण मौसम खराब और किसी कारणवश हेलीकॉप्टर नहीं मिल पाया। आज दिनांक 9 तारीख को जो है जिला प्रशासन द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री को द्वारा हमें ये व्यवस्था दी गई है। मैं जिला प्रशासन केलोंग और सुख की सरकार का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। बंगाणा ब्लॉक के तहत गांव दगड़ू के अजय कुमार बैम्बू क्राफ्ट के क्षेत्र में प्रदेशवासियों के लिए मिसाल बनकर उभरे हैं। उन्होंने कुछ वर्ष पूर्व जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA के सहयोग से बैम्बू क्राफ्ट का कार्य आरंभ किया और आज इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 7 लाख रुपए से अधिक का लाभ अर्जित कर रहे हैं। साथ ही बैम्बू क्राफ्ट के अपने कारोबार में 5 महिलाओं को रोजगार मुहैया करवाया है, जिन्हें प्रतिमाह 5 से 10 हजार रुपए वेतन प्रदान कर रहे हैं। जब कोरोना काल में उनकी नौकरी चली गई और वह परिवार के भरण पोषण के लिए आजीविका के नए अवसरों की तलाश में भटक रहे थे, उस समय उन्हें YouTube के माध्यम से बैम्बू क्राफ्ट के बारे में पता चला और उन्होंने इस क्राफ्ट को अपनाने का मन बनाया। अजय ने घर बैठे ही YouTube पर बैम्बू से निर्मित होने वाले उत्पादों का काम सीखा और घर में ही हस्त निर्मित बांस के उत्पाद तैयार करने लगे। इस क्राफ्ट में निपुणता हासिल करने के उपरांत वह जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय गए और बैम्बू उत्पादों को अधिकारियों के समक्ष प्रदर्शित किया। बैम्बू क्राफ्ट में अजय की रुचि व उनके द्वारा हस्तनिर्मित उत्पादों की गुणवत्ता को देखते हुए DRDA और नाबार्ड ने बैम्बू मिशन के अंतर्गत अजय कुमार को बंगाणा ब्लॉक के लिए बैम्बू क्राफ्ट का मास्टर ट्रेनर नियुक्त किया। इसके उपरांत अजय कुमार ने बंगाणा ब्लॉक के 10 स्वयं सहायता समूहों की 25 महिलाओं को बैम्बू से विभिन्न प्रकार के हस्त निर्मित उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण दिया। अजय बैम्बू क्राफ्ट में लगभग 20 तरह के हस्त निर्मित बैम्बू उत्पाद जैसे टूथब्रश, लैम्पशेड, फूलदान, वूफर इत्यादि तैयार करवा रहे हैं। अजय कुमार स्वयं तथा स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित बैम्बू उत्पादों को सरकारी प्रदर्शनियों, स्टॉलों तथा चंबा और शिमला जिले में भी विक्रय करते हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में हस्त निर्मित बैम्बू उत्पादों की ऑनलाइन माध्यम से भी बिक्री की जाएगी। अजय कुमार को DRDA के माध्यम से बांस से उत्पाद तैयार करने के लिए 1 लाख रुपए के उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं, जिनके माध्यम से वह खुद और स्वयं सहायता समूहों के सहयोग से आकर्षक उत्पाद तैयार कर रहे हैं। एक मुझे नाबार्ड और DRDA के माध्यम से एक प्रोजेक्ट मिला था, तो उसमें जो है मैंने जो है बैम्बू क्राफ्ट का काम शुरू किया था। तो उसमें जो है मैंने 20 लेडीज को जो है बैम्बू के सामान बनाना सिखाना शुरू किया था। तो उसमें जो है मैंने काफ़ी 20 तरह के प्रोडक्ट जो है लेडीज़ को बनाना सिखाए। तो उसमें हमने जो है लेडीज़ जो थी, अब लेडीज़ का मानना यह है कि हमारी सब चीज़ें आप बना रहे हो लेकिन हमारी तरफ ध्यान नहीं है आपका। तो मैंने जो है लेडीज़ की तरफ ध्यान देते हुए उनका कानों के लिए बालियाँ, हाथों के लिए कड़े और बालों के लिए जूड़ा पिन हो गई और क्लिप हो गई, ये बनाने शुरू कर दिए। तो जो लोगों ने लेडीज ने इतना ज़्यादा पसंद किया, जैसे हम एग्जीबिशन के लाते हैं तो वहाँ पे लेडीज बहुत ज़्यादा उत्सुक होती हैं इन चीज़ों को देखने के लिए और खरीदने के लिए। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद किया। उससे जो जैसे पसंद करते गए हमारा मनोबल बढ़ता गया। तो हमने जो काफ़ी यानी और अच्छे स्तर पर जो है ये चीज़ें बनाने शुरू कर दी है। तो मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि जैसे सरकार बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो उन्होंने जो हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, जिससे जो ग्रामीण लेडीज़ थी उनको जो है स्वयं रोजगार का अवसर भी मिले। तो अभी जो मेरे पास 5 लेडीज जो वर्क करती हैं, उनकी आमदनी जो है महीने की 5,000 और 10,000 के बीच में उनकी आमदनी है। और मैंने जो है सालाना जो है 6-7 लाख रुपया जो है मेरी प्रॉफिट हो जाता है, मेरा सारे खर्चे निकाल के। स्वयं सहायता समूह दगड़ू की पूजा देवी कहती है कि हमने अजय कुमार से बांस से बनने वाले उत्पादों का कार्य सीखा है। अब स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बांस से निर्मित उत्पाद तैयार कर रही है। पूजा देवी ने बताया कि तैयार उत्पादों की बिक्री के लिए उन्हें कहीं अन्य जगह जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तैयार उत्पादों को अजय कुमार ही अच्छे दाम पर खरीद लेते हैं। अजय कुमार ने बैम्बू क्राफ्ट को प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया और युवाओं से आह्वान किया कि वे बैम्बू क्राफ्ट का प्रशिक्षण लेकर अपना उद्योग स्थापित कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए